हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके लिए, यानी कि देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम देखेंगे कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। चलिए फटाफट करके देखते हैं कि किससे और क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ एनर्जी है जो वो बातें कर रहे हैं अपनी। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जिनको मुझसे पर्सनल टारो का रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग करवाना चाहते हैं थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी, स्लॉट नंबर 3 की बुकिंग स्टार्ट है। स्लॉट नंबर 3 में जितने लोगों की बुकिंग हो पाएगी उतने लोगों की हम बुकिंग करेंगे। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा टाइम तक बुकिंग नहीं चलेगी, तो इससे पहले आप जो है पूरी तरीके से बुकिंग को कंफर्म कर लो। ठीक है, कंफर्म कर लो। और जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी लोग जो है बुकिंग करवा रहे हैं उनको मिलेगा आराम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी है। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे हैं। ओके, गाइड करें। ओके, गाइड करें। ठीक है, देखते हैं कि क्या बातें कर रहे थे वो आज शाम। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। चलो ये भी ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन। चलो कार्ड्स देखते हैं। द लवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसको रखते हैं इधर। यहाँ है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हेरोफेंट, द हर्मिट, एंड है मेरे पास वाओ 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से क्या दिख रहा है कार्ड में, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर आज अपने दिल की बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार कुछ भी हो, चाहे वो जैसी हो, जैसा हो, कुछ भी हो, प्यार मुझे उससे है और मुझे उससे प्यार दिल से है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे टाइम पास या ऐसे ही बस प्यार करता हूँ, वो वाला प्यार नहीं है मेरा प्यार उसके लिए है, बहुत डीपली है। मैं उससे बहुत डीपली प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करता ही रहूँगा। मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा है। हम दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, हम दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, फैमिली के दबाव की वजह से बहुत कुछ हो गया यहाँ पे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एकदम से मैं परेशान हो गया हूँ, एकदम से मैं तकलीफ़ में हूँ, एकदम मैं समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूँ। कभी मन करता है खूब बैठकर रोने का, कभी मन करता है कि छोड़ दूँ सब।
मैं आजकल इतना ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि तुम समझ नहीं सकते। ऑफिस का काम, घर का बर्डन, घर की परेशानी, इसने ये बोला, उसने वो बोला, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, सबकी बातें। और सबकी बातें सुन कर के मैं यहाँ पे आज हूँ, बहुत स्थिर हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्थिर हूँ। मैं अपने आप को उस तरीके से ला नहीं पा रहा, उस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, उस तरीके से अपने आप को देख नहीं पा रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी स्थिति जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी ज़्यादा। तुम मेरे हालातों से वाकिफ़ हो, तुम जानते हो कि मेरे दिल में क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, मैं अपनी लाइफ को क्यों नहीं आगे ले जा पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को क्यों स्टक हूँ, क्यों। तुम खुद जानते हो, तुम तुम्हें खुद को पता है कि तुम जो है मेरे हालातों को देख रहे हो, तुम समझ सकते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। कुछ ऐसा है उसमें जो कि मुझे उसके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि अपने आप को मैं कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा हूँ। ना जाने क्यों उसकी तरफ इतना ज़्यादा महसूस होता है, इतना ज़्यादा महसूस होता है कि मैं नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं अपने आप को जिस तरीके से अभी आईना देख रहा हूँ ना, वो आईना कहीं ना कहीं मतलब मेरे दिल पे उतर गया है कि मैं बस अब करो चीज़ें ख़त्म, है ना यार। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी फीलिंग्स हैं उसके साथ, मेरे इमोशंस हैं उसके साथ, तो फिर मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है उसके लिए, मैं क्यों इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ, मैं अपने आप को आगे क्यों नहीं लेके जा पा रहा हूँ, अपने आप को स्टक क्यों रख रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, शादी, मेरे सपने हैं उसके साथ शादी करने के। मेरे जो हालात हैं ना वो संभल नहीं रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच रहना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपने रिश्ते को लेकर के इस तरीके से टाइम पास वाली नज़र से मैंने नहीं देखा, या मैंने उसको ट्रीट नहीं किया। तुम जानते हो सब कुछ, मैंने तुम्हें बताया है, तुम तो सब कुछ जानते हो। उसने कमिटमेंट मांगा, मैंने कमिटमेंट उस समय नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी लगा था कि शायद मैं रेडी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल शादी के लिए। बट अब मैं रेडी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ, मैं उसके साथ चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कंटिन्यू करूँ, लेकिन कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है अब मुझे। मेरी परेशानी तुम समझ सकते हो, मैं कितना ज़्यादा पेन में हूँ, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, ये तुम शायद समझ सकते हो। मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं उन हालातों को अपनी लाइफ में मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि मैं क्या करूँ यार, कुछ भी नहीं। कभी लगता है कि किसी की गाइडेंस ले लूँ, कभी लगता है कि किसी से पूछूँ कि क्या है आखिर मेरे नसीब में, क्या है आखिर मेरे भाग्य में, क्यों ऐसा हो गया हूँ मैं। किसी एस्ट्रोलॉजर का नंबर हो अगर तो तुम मेरी बात करवाओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। किसी टैरो का रीडर का भी अगर तुम्हें नंबर पता हो तो मुझे बताओ, मुझे दो, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे पता है अकेलापन कैसा होता है, मुझे सब पता है कि अकेलेपन में आदमी कितना ज़्यादा दर्द में होता है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और अपने आप को किस तरीके से देखता है। मैंने तो उससे प्यार किया है, मेरी गलती क्या है इसमें। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उससे प्यार किया, सिर्फ़ और सिर्फ उससे प्यार किया। उससे प्यार करना मेरे दिल का एक होता ना कि मेरे दिल में बस उसके लिए ही जज्बात हैं, मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए ही जो है प्यार है। मैं उससे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इनके दोस्त ने क्या कहा है इनको। क्या कहा है इनके दोस्त ने।
जजमेंट, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ कप्स, ओके। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, ओके। सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त ने क्लियर इनको बोला है कि देखो तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये तुम जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तुम जानते हो बहुत अच्छे तरीके से और तुमने फेस भी किया है बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को, है ना। तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो, एक दूसरे को जानते हो अच्छे तरीके से, वो मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम अभी जो है किस सिचुएशन में हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ पता है, लेकिन तुम उसकी भी सिचुएशन को समझो। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें उसकी सिचुएशन को भी समझना चाहिए, तुम्हें उसकी सिचुएशन को भी फेस करना चाहिए, तुम्हें उसको भी समझने की चाहत रखनी चाहिए। देखो दोनों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि दोनों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तुम जिस तरीके से तड़प रहे होगे ना, उस तरीके से वो भी तड़प रही होगी या वो भी तड़प रहा होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ और मैं जो है बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक। मैं अपने आप को ही आगे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारी जो सिचुएशन है ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक है। जो जिस तरीके से तुम कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मेरी विश है तुम्हारे लिए, मैं भी तुम्हारे लिए विश मांगूंगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी तुम्हारा रिलेशन है, उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे साथ उसका एक जो होता है ना कि डीपली रिलेशन है ना, तो डीप रिलेशन हो जाए। मैं तुमसे तुम्हारे लिए ये दुआ करूँगा। और देखो वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भी तुम्हारे लिए विश मांगती ही होगी या मांगता ही होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ ना कि तुम दोनों का जो है बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन है। और डीपली इतना ज़्यादा कनेक्शन है कि मैं तुमसे आंखें बंद करके बोल सकता हूँ कि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारा ही इंतज़ार करती है और कर रही है। मुझे जहाँ तक लगता है, तुम मेरे पे भरोसा रखो। तुम किसी और के ऊपर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट मेरे भी ऊपर भरोसा रखो कि जिससे तुम डील कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए लॉयल है और तुम उसके लिए, ठीक है, तुमसे भी वो प्यार करती है या करता है, ठीक। तुम टेंशन नहीं लो, तुम आगे बढ़ो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तुम्हारा कर्मा ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हारा कार्मिक था ये और तुम्हारे नसीब में ही होगा ऐसा, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ। बट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुम्हें जो है ना यहाँ पे सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें तो कम से कम सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो तुम? क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? क्यों अपने आप को हिम्मत दो, अपने आप को स्ट्रेंथ दो, अपने आप को पावर दो, ताकि तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ताकि तुम कुछ कर पाओगे। तुम अपनी लाइफ में कुछ कर तो कर पाओगे ना, है ना। मैं तुम्हें कभी भी गिरता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें कभी भी उस तरीके से नहीं देख सकता इस तरीके से तुम अपने आप को देख रहे हो या देख रही हो। तुम्हें जो है ना अपने आप को संजोना होगा, तुम्हें अपने आप को फील करना होगा। मैं तुमसे यही कहूँगा या कहूँगी कि देखो लाइफ बहुत छोटी है और इसी में हमें जीना भी है, मरना भी है, हमें सब कुछ करना है ना। तो अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है तुम्हें, है ना। अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओ, क्योंकि हमारी लाइफ है
और हम जानते हैं कि हमें कैसे जीनी है ना। तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हें जो है ना अपने आप को देखना चाहिए, तुम्हें अपने आप को फील करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को सोचना चाहिए। तुम अपने आप को इस तरीके से रिग्रेट फील नहीं करोगे, ठीक है। तुम अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ, पावर लाओ और जस्टिस करो, उसके साथ भी जस्टिस करो और अपने साथ भी जस्टिस करो, ठीक है। तो तुम्हें अभी फ़िलहाल जो है ना ज़रूरत है सोचने की, समझने की, प्लानिंग करने की। तो उस तरीके से प्लानिंग करो और सोचो समझो, ताकि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो, तुम्हारा भी बेहतर हो और उसका भी बेहतर हो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई थिंक रीडिंग हुई कंप्लीट और मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।